नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में हम लगाएंगे डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे और अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट। फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जो हमने वीडियो में कल बोला था वैसा ही किया है। हमने क्या बोला था, क्लियरली बोला था कि मार्केट गैप अप होगा, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में एक रेंज में फंसेगा, ऐसा भी बोला था, ये भी हुआ और फिर वहां से नीचे आया। देखो यहाँ पे 26,000 का जो लेवल था ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आज इसके ऊपर क्लोजिंग करने में यहाँ पे सक्षम होता निफ्टी, तो यहाँ से जो रैली निकलती वो नए हाई की तरफ यहाँ पे जाने वाली थी। पिछला जो हाई है उसको यहाँ पे ब्रेक करती या फिर उसको टेस्ट करती और एक नया हाई यहाँ पे लगाने की कोशिश करती निफ्टी, अगर 26,000 के ऊपर क्लोज करता तो। लेकिन मार्केट यहाँ पे आज होता है बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता है, तो सपोर्ट कहाँ पर लिया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था वही लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। देखो ये 26,000 लेवल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखना अब मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। फिर यहाँ से वापस ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा लगभग 50 पॉइंट की रेंज में। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो था 26,100 का। तो इस लेवल के आसपास ये ऊपर का यहाँ पे लेवल बनाता है, ऊपर का यहाँ पे जोन बनाता है और नीचे ये 26,050 के बीच में ये इस लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता है। और इसको यहाँ पे ट्रेड करने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट की। और फिर जब यहाँ पे आया, यहाँ पे ये वापस ऊपर जाने लगा, तो भी यार 26,000 वापस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर वहां से वापस गिरा और ये 150 पॉइंट की लगभग गिरावट हमें लास्ट में जाते जाते 2-2:30 बजे के बाद में मार्केट ने दिखाई। तो 26,000 का जो लेवल था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब ओपनिंग हुई, नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये जब वापस नीचे आया, नीचे से जब ऊपर जा रहा तो यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस लिया और वहां से गिरावट दिखाई। तो आज जो यहाँ पे ट्रेड करने लायक जगह थी वो थी स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद में एक लेवल था, ये जो इसने जो रेंज बनाई थी, इस रेंज को जब ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते थे। या फिर आपने जब ये 26,000 वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने गया, तो इस जगह के आसपास आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ये 3 जगह थी निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करने लायक। निफ्टी क्लोजिंग जो हुई है 25,890 के आसपास, कल की क्लोजिंग से सिर्फ 22 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दी है, जो मतलब जितना गैप अप हुआ था उसने पूरा वाइप आउट कर दिया है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप होता है। गैप अप होता है 58,400 के आसपास, फिर ये वापस नीचे आता है। नीचे आने के बाद सेम निफ्टी में जैसा हुआ है, एक जगह के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और फिर ये वापस ऊपर जाता है। तो ऊपर इसने इस बार जो मोमेंटम की वो की 58,500 के लेवल के ऊपर, जब यहाँ तक गया और 500 के ऊपर जाने के बाद ये सस्टेन नहीं हुआ, तो इस लेवल को जैसे ही वापस नीचे ब्रेक करता है, एक अच्छी गिरावट यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। देखो जब ये गिर रहा था तो प्राइस एक्शन बना के गिर रहा था। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर गया, ठीक है, वापस नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर ये यहाँ पे गिरता है। तो ये प्राइस एक्शन बनाता है और प्राइस एक्शन के फॉर्म में यहाँ पे गिरना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी नीचे आया वापस कहाँ पे, 58,000 लेवल के आसपास, जो राउंड लेवल है उसके आसपास ये आता है। और आज इसने नया हाई लगाया है और एक बार, तो यह बार बार अपने पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है और नया हाई लगाता है। और यहाँ पे लेकिन नए हाई के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, हायर लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप देने के बाद ऊपर की मोमेंटम तो की, लेकिन क्लोजिंग की है 58,078 के आसपास और सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से क्लोजिंग दी है ऊपर। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, हमारी पोजीशन यहाँ से थी, फिर हमारा जो टारगेट था वो 58,000, हमारा टारगेट यहाँ पे 2 दिन पहले ही यहाँ पे अचीव हो चुका है। लेकिन आज जो यहाँ पे मूवमेंट हुई है ये एक बोनस है। बोनस
500 पॉइंट का बोनस हमें बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो बनी है वो एक रेड कैंडल बनी है। तो कल की जो यहाँ पे इनसाइड कैंडल थी जो मुहूर्त की, उसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद गैप अप हुई, गैप अप होने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आके रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक यहाँ पे मार्केट ने अपना एक जो ट्रेंड था उसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप किया है। तो यहाँ पे अब अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो लेवल है 58,000 इंपॉर्टेंट वाला, तो इसको यहाँ पे निकाले नहीं नीचे की तरफ। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ये नीचे क्लोज नहीं करता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है। अगर ये नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये वापस आ सकता है इस लेवल के आसपास, जो ये पिछला हाई है इस हाई के आसपास वापस टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे ये रीटेस्ट हो सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज की कैंडल का लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वापस इस लो के आसपास आ सकता है। तो निफ्टी का डेली का चार्ट आप अगर देखोगे तो निफ्टी ने भी यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है, फुल रेड कैंडल है, तो मतलब एक नेगेटिव कैंडल है। 26,100 के आसपास ये गया था, पिछला हाई है 26,270 का, इन लाइफ टाइम हाई है। इसको ये ब्रेक नहीं किया है, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक कोशिश होनी चाहिए बैंक यहाँ पे निफ्टी की कि पिछले हाई को ब्रेक करे, लेकिन उसके लिए निफ्टी को 26,000 के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में ही ये मोमेंटम होने वाला है और तभी हमारा यहाँ पे निफ्टी में नया हाई लगेगा। अब ये 26,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे जो अभी सपोर्ट जो मिलेगा, अगर यहाँ से निफ्टी वापस नीचे आता है तो नीचे आते वक्त ये सपोर्ट मिलेगा, ये जो पिछला हाई था ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये वापस बाउंस यहाँ पे कर सकता है। तो हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। 26,000 जो हमारा लेवल था वो हमें यहाँ पे अचीवमेंट हो चुकी है, हमारा जो टारगेट था वो हमें मिल चुका है। हमने यहाँ पे निफ्टी में पोजीशन बनाई थी 25,200 से लेके 25,000 के आसपास से हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और क्लियरली हमारा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है निफ्टी आगे क्या करता है। अब देखो 15 मिनट का चार्ट आप अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने जो गिरावट दिखाई है ये हमारे लिए देखना है। हमें कल यहाँ पे किस तरफ का ओपनिंग होती है निफ्टी की, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। जो क्लोजिंग करके गया है 25,900 के पास, तो ये अगर ओपनिंग होती है उसी जगह के आसपास, देखो अगर ये 900 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि 26,000 आज यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था एक बार। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये इस लेवल के बीच में क्या करता है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है रेंज बना के फिर 26,000 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ऊपर की ट्रेड लेना पसंद करूंगा। और यहाँ पे अगर ये नीचे निकलता है तो वापस नीचे यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, ये जो सपोर्ट जोन है इस लेवल के आसपास आ सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी में यहाँ पे कम रखूंगा। फ्लैट ओपनिंग होगी इस 100 पॉइंट के जोन में हमें वेट करना है और उसके बाद में जिस तरफ निकलता है उस तरफ हमें ट्रेड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखो अगर ये गैप अप ही हो जाए यहाँ पे 26,000 के आसपास तो यहाँ पे वापस इंतजार करेंगे, क्योंकि 26,000 का लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट का भी काम किया था। सुबह जब यहाँ पे ओपनिंग हुई थी तो हमारे लिए 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद जिस तरफ निकलेगा उस तरफ हम यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी में लेना पसंद करूंगा। नीचे के लिए ये जो लो लगा हुआ है ये टारगेट पहला, और ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे जो हाई लगा हुआ है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। नीचे अगर गैप डाउन मिलता है आज के लो के आसपास या 850 इस लेवल के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। देखो अगर यहाँ पे खुलने के साथ आप ट्रेड करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि ये ओपन हो रहा है इस जोन के बीच में जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी 2 दिन की। तो इस जोन में अगर ये ओपन होगा तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नीचे के लिए 800 सपोर्ट का काम करेगा, तो 800 के लिए मैं कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी रखने वाला हूं। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होने के बाद वापस 900 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट में रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 26,000 के आसपास। तो इस टारगेट के लिए मैं कम क्वांटिटी में निफ्टी में ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। दोस्तों अगर देखोगे बैंक निफ्टी
निफ्टी अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कल अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग जो हुई है वो 58,000 के ऊपर हुई है। यहाँ पे जो दिखा रहा है ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग होने के बाद में 58,080 के आसपास ये क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 80 के आसपास अगर ये ओपन होता है 58,080 के आसपास और 58,000 के बीच में, तो यहाँ पे हमें वेट करना है और शांति से वेट करना है। देखो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद अगर आज के लो के आसपास ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें लगभग 200-250 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे बड़ी गिरावट के लिए यहाँ पे प्लान करूंगा, थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो वापस ये आ सकता है इस रेंज के आसपास, तो इस रेंज के लिए हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बड़ी क्वांटिटी कब लेंगे? जब ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा, फिर हम यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ऊपर की तरफ यहाँ पे लेना पसंद करेंगे। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा किसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम दोनों तरफ कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। नीचे अगर गैप डाउन मिलता है तो इस लेवल के आसपास अगर आप देखोगे 800-850 के आसपास अगर ये ओपनिंग होती है तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो मार्केट एक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता है। अगर यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सेटअप या किसी अच्छा यहाँ पे सिग्नल मिलता है किसी ट्रेड का, किसी ऊपर ट्रेड का या फिर नीचे के ट्रेड का, तो हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में कम रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय